हरि ओम, नमो नमः। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के एक बहुत ही मीठे अभंग को और उसके भावार्थ को हमने मराठी में सुना। इस वीडियो में हम वही अभंग और उसका अर्थ हिंदी में सुनेंगे। हरि ओम। बोला पुंडरीक वरदे हरि विठ्ठल, संत नामदेव तुकाराम। बोला पंढरीनाथ महाराज की जय। भगवान विठ्ठल के नाम का ये जय घोष सुनते ही आंखों के सामने आता है श्री क्षेत्र पंढरपुर, वहाँ की पवित्र चंद्रभागा नदी, संत ज्ञानदेव महाराज, तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, कानोपात्रा, जनाबाई, सखुबाई आदि सभी संतगण तथा अपने आप की सुध बुध भुलाकर अपने प्यारे विठ्ठल भगवान के दर्शन को आने वाले सभी वारकरी तथा भक्तगण। और ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि पंढरपुर की महिमा कितनी भी कही जाए कम है। पंढरपुर क्षेत्र में कदम रखते ही मनुष्य अपने भवसागर के दुखों से तर जाता है। इतना ही नहीं, जब विठ्ठल रुखमाई के मंदिर में मनुष्य अपना पहला कदम रखता है तो वहां पे स्थित 3 मुक्ति मंडप में प्रवेश करते ही चारों प्रकार की मुक्ति उसे सहज ही प्राप्त होती है। इन चारों मुक्तियों के बारे में ही संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इस अभंग में बताया है। आइए हम इस अभंग को कहकर भगवान विठ्ठल के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हे विठ्ठल माऊली, हमें भी आपकी ऐसी ही अनन्य भक्ति सदैव प्राप्त हो। विठ्ठल 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 विठ्ठल। देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी, देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी, देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी। तेणे मुक्तिचारी साधिला, तेणे मुक्तिचारी साधिल्या, देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी। अर्थात भगवान के द्वार में खड़े होकर उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही चारों प्रकार की मुक्ति मनुष्य को सहज ही प्राप्त हो जाती है। ये 4 प्रकार की मुक्ति है: सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, स्वारूप्य मुक्ति तथा सायुज्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का अर्थ है भगवान जिस लोक में है उस लोक में रहने का सौभाग्य प्राप्त होना। अगर कृष्ण भक्त है तो वो कृष्ण लोक में निवास करे, इससे अच्छा उसके लिए और क्या हो सकता है। सामीप्य मुक्ति का अर्थ है भगवान के सानिध्य में, उनके पास रहने में सदैव आनंद की प्राप्ति होना। अगली मुक्ति है स्वारूप्य मुक्ति, अर्थात भगवान के ही स्वरूप को प्राप्त होना। शिवगण भगवान शिव के जैसे ही दिखने लगते हैं, कृष्ण भक्त कृष्ण जैसे ही मोर मुकुटधारी बन जाते हैं। ये है स्वारूप्य मुक्ति। और जो सबसे सर्वोच्च है वो है सायुज्य मुक्ति, जिसका अर्थ है भक्त तथा भगवान का अंतर समाप्त हो जाना, भक्त का भगवान में विलीन हो जाना, परब्रह्म तत्व में एक रूप हो जाना। ये है सायुज्य मुक्ति। और ये चारों ही मुक्तियां बड़ी ही आसानी से केवल ईश्वर के नाम स्मरण से ही भक्तों को प्राप्त होती है। हरि मुखे म्हणा, हरि मुखे म्हणा,
हरी मुखे म्हणा, हरी मुखे म्हणा. पुण्याची गणना कोण करी, पुण्याची गणना कोण करी. हरी मुखे म्हणा, हरी मुखे म्हणा. पुण्याची गणना कोण करी. देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी. देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी. यहाँ पर श्री ज्ञानदेव महाराज कहते हैं कि सतत मुख में हरि का नाम रखिए. विठ्ठल 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 कहते रहिए, क्योंकि नाम स्मरण से प्राप्त होने वाले पुण्य को कौन गिन सकता है, उसकी गणना नहीं हो सकती है. अर्थात हरि नाम का महिमा इतनी प्रभावशाली है कि उसके सामने बाकी सब फीके हैं. असोनी संसारी जिव्हे वेगू करी. असोनी संसारी जिव्हे वेगू करी. वेदशास्त्र उभारी बाह्या सदा. वेदशास्त्र उभारी बाह्या सदा. देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी. देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी. अर्थात संसार में रहते हुए भी जिह्वा को सदैव हरि नाम संकीर्तन की आस होनी चाहिए. वेद और शास्त्र भी हरि नाम संकीर्तन की महती सदैव बताते रहते हैं. इसीलिए हमारे मुख में सदैव ही विठ्ठल का नाम होना चाहिए. विठ्ठल 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 विठ्ठल. ज्ञानदेव म्हणे, ज्ञानदेव म्हणे, ज्ञानदेव म्हणे. व्यासाची ये खुणे. ज्ञानदेव म्हणे, व्यासाची ये खुणे. द्वारकेचे राणे पांडवा घरी. द्वारकेचे राणे पांडवा घरी. देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी. 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 अर्थात महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा है कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण केवल प्रेम पूर्ण भक्ति की आस में ही पांडवों के साथ रहते थे. पूरे महाराष्ट्र के कुल दैवत और समस्त गरीबों के विठू माउली को अगर कुछ प्रिय है तो वो आपका भोला भाव ही है. और इसी भाव से ही ये पंढरपुर का राजा रीझता है. पांडुरंग 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 पांडुरंग. आइए हम भी अपनी जिह्वा को पांडुरंग नाम स्मरण की मिठास से सदैव तृप्त करें. बोला पुंडरीक वरदे हरि विठ्ठल. संत नामदेव तुकाराम. बोलिए पंढरीनाथ महाराज की जय. हरि ओम. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. नमो नमः.